गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग सभी को मॉर्निंग। प्रदीप सर ज्वाइन कर। हाँ प्रदीप, गुड मॉर्निंग। रामनिवास कोच साहब भी आ गए। गुड। रामनिवास कोच साहब सबसे पहले आते हैं भाई। अभी तो और आएंगे तभी मैं बोलूंगा थोड़ा सा कि थोड़ा सा है ना, नोट करते रहा करो आपका। थोड़ा सा ये बाद में है ना, कोर्स खत्म हो गया, साई कोचेज स्पेशली ये पूछ सकते हैं। रमनी मैडम, रमनी मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो क्या हम डिस्कस कर रहे हैं उन चीजों को नोट करते रहा करो, थोड़ा सा आपके पास स्टफ रहेगा। मेरी आवाज आ रही है ना प्रदीप? थोड़ा हाथ उठा। यस सर, यस सर। ओके ओके गुड, ठीक है। हर रोज नोट कर रहे हैं कोई सर? हाँ हाँ नोट किया करो, क्योंकि कल ही मेरे पास मैसेज आया कि सिलेबस उधर भेज दो दिल्ली, तो ऐसा कुछ करेंगे वो साई कोचेज को शायद, कम से कम ऑनलाइन कुछ आपका एग्जाम वगैरह भी जैसे हो सकता है, ऐसा करके। ओके। 7 क्लाइंट, यस। मैंने 2 सिस्टम चला रखे हैं, एक में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक में मेरे वाले में रिकॉर्ड नहीं है, इसमें आईपैड में रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा, तो इसलिए मैंने उसको दूसरे को रखा है। नाइन 40 है अभी तो। चलिए ज्वाइन करो शाबाश, मैं आ रहा हूँ। ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो शाबाश। शाबाश गुड। सुरेश आए हैं, आशीष, अश्विनी आ गई है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अश्विनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, अशोक यादव। मॉर्निंग दीपक आ गया है, दीपक राजपूत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार, गुड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 भाई।
ओके अभी टाइम है इसलिए नहीं आ रहा कोई ना। ओके अजयन के वेलकम। अजयन के नाम आ रहा है। गुड वेलकम वेलकम सर। आया Sankarappa, yeah, welcome sir. Good morning. Good morning, sir. Morning, morning. Never from Telangana, sir. Telangana, yeah, good. Good. चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपना नाम से बस। टीसी मनोज ने ज्वाइन किया सर बस। गुड गुड सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मनोज कुमार सर आया? नमस्ते। हाँ मनोज वेलकम भाई। नमस्ते जी। थैंक यू सर। नमस्ते मनोज। एक और आ गया मनोज है आवाज पहचाने मनोज है। गुड मॉर्निंग सर। राजवीर दिल्ली। राजवीर वेलकम। दिल्ली से हैं आप? यस थैंक यू सर। वेरी गुड। ओपी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धारवाड़ से सर कर्नाटका। धारवाड़ से करना ये वेलकम 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 वेलकम। कैसे सर? उषा राजस्थान से एकदम बढ़िया भाई बढ़िया। ठीक है सर। ओके विनोद ने ज्वाइन कर लिया है। शंकर सर आ गए हैं। गुड यस। नरेंद्र आए हैं शायद। नरेंद्र यस नरेंद्र आ रहे हैं। नरेंद्र वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नरेंद्र। गुड मॉर्निंग। उड़ीसा से ज्वाइन किया। उषा देख रहे हैं हम राजस्थान से शायद उषा। हाँ गुड वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग उषा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस यस यस। गुड। अक्षय आ गए हैं। गुड अक्षय भी पहले आ जाते हैं।
Anil Kumar, SSCB, video नहीं आ रहा शाबाश अनिल, welcome. Good. Just नहीं आया. एक मिनट. You वो चाय दे जाने मैंने एक वो बना के एक दे के जाइए चाय. चाय दे जाने मैंने एक. टाइम लगेगा. Okay. Good morning, sir. Morning, good morning. Gaurav Arya from Indore. गौरव वेलकम सर. कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया भाई को. Thank you, sir. ओके. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग भाई. Good morning, sir. Vishnudeep. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड सर. Good morning, sir. Vinod. विनोद गुड मॉर्निंग. Thank you so much. गुड मॉर्निंग सर, वीरेंद्र सिंह, नजफगढ़ दिल्ली. हाँ वीरेंद्र नजफगढ़ से. यस वेलकम वीरेंद्र. कैसे हो सर? एकदम बढ़िया भाई. बढ़िया. अच्छा लगेगा सर, काफी करीबन 25 साल के बाद आपको देखकर बात होने का, आपकी क्लास में बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू भाई. थैंक यू वीरेंद्र. मेरे को भी अच्छा लग रहा है. Morning, sir. Jagmal Singh Wrestling. वेलकम सर. जगमाल सर वेलकम सर. गुड मॉर्निंग सर. जगबीर गुड सिंह. मॉर्निंग. हाँ हाँ वेलकम सर. ठीक हो सर? जगबीर सर वेलकम. ठीक बढ़िया बढ़िया एकदम सर. ठीक है सर कैसे हैं आप? राकेश चंडीगढ़. एकदम बढ़िया हूँ मैं. राकेश चंडीगढ़ वेलकम सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नमस्कार सर. अनिल मान. अनिल वेलकम. नमस्कार सर. अनिल गुड. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. अनिल एसएससीबी. हाँ अनिल एसएससीबी. गुड. कैसे हो? वेलकम. एकदम बढ़िया अनिल. सब ठीक ठाक. आपको देख के और बढ़िया. हाँ गुड मॉर्निंग भाई. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग संजय जी. हाँ गुड मॉर्निंग. संजय गुड मॉर्निंग. संजय यार गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. शिक्षा गुड मॉर्निंग. वेलकम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सुमेश सर. रमेश वेलकम. शाबाश. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग सर. मंगेश हियर. मंगेश सर्वर बोथ ऑफ यू वेलकम. शाबाश. गुड मॉर्निंग सर. संजय तीरथ बोल रहा हूँ. संजय ओके वेलकम. वेलकम संजय. मॉर्निंग. दीपक आ गए. सर गुड मॉर्निंग दीपक सर. हाँ दीपक आ गए गाइस. दीपक आई नो दीपक. शकल से सारे याद है मेरे को. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. यस 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 यस.
Pradeep, come here. Lokoi sir आए, good welcome sir. Lokoi sir welcome. Rajkumar welcome. ज्वाइन कर रहे हैं गौर कुलदीप सोनीपत से गुड मॉर्निंग सर योगेंद्र। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर, संतोष यादव। एसएन गुप्ता एसआई। और संतोष गुप्ता या संतोष यादव सर, एयरफोर्स। मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग संतोष यादव एयरपोर्ट से गुड वेलकम गुड मॉर्निंग अनिल खोकर। थैंक यू सर। वेलकम सर गुड मॉर्निंग सर, कुलदीप सोनीपत से। सोनीपत से कुलदीप यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 शिवाजी हरीश रजोरा वेलकम 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 मॉर्निंग सर। वेलकम कौर थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। जैमिनी गुड मॉर्निंग भाई मनदीप शर्मा यस गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 वेलकम गुड मॉर्निंग सर, राजेश रेसलिंग राजेश वेलकम हिसार से मुकेश देवी ने ज्वाइन कर लिया गुड मनीषा यस वेलकम मनीषा शामल मनीषा संदीप दैया वेलकम फ्रॉम बांगड़ चंद्रवीर वेलकम चंद्रवीर संदीप दैया यस त्यागी यस टॉपिक पे क्वेश्चन था यस यस सर, जैसे अब किसी प्लेयर की बसल हार्ट रेट अराउंड 50 है 50 है बसल हार्ट रेट बेसल 50 ओके ट्रेनिंग बिटवीन वीक इतना नॉर्मल उसका हार्ट रेट रहना चाहिए जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे अंडर फटीग है कि नहीं है। थोड़ा सा आप लास्ट में बोले तो बड़ा अच्छा रहेगा। बेसल कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, आप शायद ये पूछ रहे हैं बेसल रेट कितना रहना चाहिए ये बोल। नहीं नहीं सर, ये नहीं पूछ रहे। किसी प्लेयर का बेसल हार्ट रेट अराउंड 50 है
और वीक के अंदर जब हम उसको ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उसका नॉर्मल हार्ट रेट जो हम डिसाइड करेंगे प्लेयर अंडर फटीग है कि नहीं है, तो नॉर्मल हार्ट रेट हम कितना काउंट करें उसका? देखिए जैसे जैसे है ना बच्चे की फिटनेस इंडोरेंस का काम ज्यादा होता है ना ही बेसल रेट कम चली जाती है जी। लेकिन कोई गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, अभी तक कोई इस पर रिसर्च नहीं है कि इतना होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन है, गेम टू गेम डिफर करता है। लेकिन ये रिसर्च बिल्कुल बोल रही है कि बेसल हार्ट रेट का डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडोरेंस एक्टिविटी। ये यहाँ तक की रिसर्च है, जब रिसर्च आएगी तो आई विल शेयर विद यू। लेकिन बेसल रेट जितना नीचे जा रहा है इसका मतलब इंडोरेंस वर्क ज्यादा हो रहा है और अच्छा हो रहा है, ये उसका रहता है, इतना मेरे को मालूम। हेलो, थैंक यू सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, विष्णु रेसलिंग कोच। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ विष्णु, वेलकम। थैंक यू सर। नमस्कार सर। वेलकम 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 वेलकम। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। मलिक, राहुल महाराष्ट्र। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। इमा एक रोटी सब्जी भी नहीं बन रही महाराष्ट्र से। गुड मॉर्निंग गुरुजी, डिप्लोमा ट्रेनी विजयपाल। विजयपाल वेलकम। विजयपाल वेलकम। जमा गोली कर दे बुड्ढा ने गुड फ्री में मॉर्निंग की। सर, सुरेंद्र बोल रहा हूँ हिसार से। सुरेंद्र संक्रांति वेलकम। सुरेंद्र कृपा शंकर वेलकम। शाबाश। सर हमको नहीं को बैठी गुड मॉर्निंग सर। हां फिर लेगो तो Thank you, भाई। मत की लेगो का वाला कर छोटे बैठे इतने चुप बिना अपने ले दे। सुरेंद्र वेलकम। मॉर्निंग सुभाष सर। वेलकम। शाबाश। मॉर्निंग 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 सभी को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। भगवान मानू भगवान तर थोड़ा बहुत डर गयो। एक रोटी सब्जी काम है जमाल सर। हमारी मैं भी ज्वाइन किया। हमारी सर जमाल सर हमारी आई एम गुड। एक दूसरे से बात। गुड मॉर्निंग सर। शुरू करें क्या? काफी लोग हो गए लगता है। मांग लेंगे। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग सर। पहले समथिंग 222-23 हो गए सर। गुड मॉर्निंग सर। मधुरी आ गई है। मधुरी आई है। मैं आप मैसेज करिए, मैसेज में। हाँ गुड मॉर्निंग। मैसेज में चैट बॉक्स में सिर्फ मैं पढ़ूंगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ। जी उसमें नाश्ता करके तो उसमें लगती चलिए आओ ना। नमस्कार नमस्कार। आई थिंक सुजीत मानिया वेलकम। अभी सिर्फ चैट बॉक्स में डालो तो मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा शायद, क्योंकि अभी शुरू करने की कोशिश करेंगे। आज की टास्क जो है शुरू करेंगे। चैट बॉक्स में यस शैलेंद्र कुमार पाठक है झारखंड से, वेलकम शैलेंद्र। मनोज यस, सुंदर संतोष यस, वेलकम। गुरप्रीत, राज सिंह सांगवान सर गुड, वेलकम सर। करीम यस वेलकम। करण पुरी वेलकम। संजय कुमार, पवन शर्मा गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बाय द टाइम कल का मैं एक प्रोग्राम शेयर कर सकता हूँ आपसे। मेरे को बोला गया है कि अगला प्रोग्राम शेयर किया करो, तो की फोटो आ जा करम को नहीं के बस देख तो सही। ये प्रोग्राम है भाई, ये शायद 27 मंडे 27 का पड़ता है। हाँ मंडे को भी मेरी क्लास रहेगी। रोल ऑफ न्यूरल पाथ स्टिमुलेशन इन रेसलिंग वार्म अप। वार्म अप में थोड़ी नई चीज हम डिस्कस करेंगे।
वार्म अप में। तो मंडे को रहेगा ये प्रोग्राम, नोट कर लो प्लीज। शैलेंद्र गुड, कृष्ण राजस्थान से यस। शुरू करते हैं बस। नीतू आ गई है यस, था मनदीप, विनय कुमार, एक तो भी थोड़ा सा नोट किया करो, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पूरी बात में से जो एक आध बात आपको अच्छी लगे। जैसे कल का टेक अवे था कि इंटरवल ट्रेनिंग इज मस्ट, एक ही टेक अवे था अच्छा था कि भाई इंटरवल ट्रेनिंग पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सूट करती है हमारी रेसलिंग को, और वो उस ट्रेनिंग जोन में रखती है रेसलर को जो हमारी रेसलिंग से सीधा जुड़ा हुआ। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, शुरू करें क्या? ओके लेट्स स्टार्ट। इस एक स्लाइड शेयर करूंगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और ये स्क्रीनशॉट इसका ले लो प्लीज, क्योंकि साई कोचेस स्पेशली नोट करें भाई, आपका जो सिलेबस में करवा रहा हूँ आप कवर कर रहे हैं हम, इसमें से आपके कुछ इंटरेक्शन हो सकती है अथॉरिटी के, भाई आपका सो तो एग्जाम भी ले सकते हैं, ऐसा ध्यान में रख के आप पढ़ें, थोड़ा सा देख लें। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। LMT ऑफ रेसलिंग यानी रेसलिंग का लोड स्ट्रक्चर, मूवमेंट स्ट्रक्चर और टाइम स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रहेगा, आपको एकदम से याद आ जाएगा। तो ये अपने पास रखें, ये ठीक रहेगा आपके लिए। इनके बारे में बात तो हमने पहले डिस्कस कर ली है कि कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज कराएं आप, वो एक्सरसाइज का पैरामीटर जो है मोटे तौर पे देखें ये सही है कि नहीं मेरी रेसलिंग के लिए। तो ये क्राइटेरिया जो है ये आप अप्लाई करें LMT का, उस एक्सरसाइज का या तो लोड स्ट्रक्चर आपके खेल से मेल खाना चाहिए, जैसे इससे इस लोड से मेल खाना चाहिए, या फिर उसका मूवमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसा मल्टी एसाइक्लिक एडजस्टेबल मूवमेंट्स है हमारे, ये ध्यान रखें आप। या फिर टाइम स्ट्रक्चर की ध्यान रखें आप, उसमें कहीं में फिट बैठता हो। तो ट्रेनिंग जोन जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वर्क। मैं एक बात आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे टोटल आवर्स ट्रेनिंग के हमारे ज्यादा होते हैं किसी अन्य देश से, कम नहीं है, हम ट्रेनिंग करने में बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखेंगे हम कि इसके हिसाब से ट्रेनिंग को कराते रहें, रिजल्ट आपके ज्यादा आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आए थे भाई, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे इंडिविजुअल पे। पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि ड्यूरिंग ये डिस्कशन में क्वेश्चन आते हैं ना, वो पूरा मैं समझ में नहीं पाता और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी रहती है। तो ये तरीका अच्छा, आप मेरे को भेज दो तो अगले दिन में उसको सिर्फ 1-2 मिनट लेंगे हम उससे। किसी ने क्वेश्चन किया था कि उसकी रेपिटेशन कितनी हो, वेट ट्रेनिंग वहां लिखा हुआ था ना हमने। एक मैं जा रहा हूँ वापिस,
हाँ ये वाला। बोला सर ये वेट ट्रेनिंग तो है, इसमें क्या मैं रेपिटेशन वगैरह या वेट का मैं पूछ रहे थे। मैं आपको मोटा तरीका बता रहा हूं कि आप जब एटीपी सीपी के सिस्टम को छेड़ रहे हैं और उसके लिए वेट रूम में लेके गए हैं बच्चों को, तो अगर रेपिटेशन के हिसाब से देखें तो कभी भी आपकी 10-12 रेप से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर जा रही हैं तो वेट बढ़ा दो। और अगर परसेंटेज में देखें तो 50 से, क्योंकि हमारा एसाइक्लिक मूवमेंट्स का है, इसलिए 50 से 80% का इंटेंसिटी से आपको वेट ट्रेनिंग करानी है। अगर साइक्लिक स्पोर्ट्स है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो 50 से नीचे जा सकते हैं आप, इसमें कहीं रेंज फिक्स करेंगे आप। लेकिन मोटा तरीका ये बता रहा हूं, अगर आपकी रैप ज्यादा कर पा रहा है बच्चा, सपोज 18 से ज्यादा कर रहा है, तो आप इसमें चले जाएंगे। और अगर आपका बच्चा 38 से ज्यादा कर रहा है तो आप इसमें चले जाएंगे, या एक बीच में मैंने बताया था वहां चले जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि रैप ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारा साइक्लिक स्पोर्ट्स नहीं है, लो डायनामिक्स में भी सूट नहीं करते। अगर आप समझ रहे हैं किसी एक्सरसाइज की रैप ज्यादा कर रहा है तो डिफिकल्टी बढ़ा दीजिए, उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, रेजिस्टेंस और बढ़ा दीजिए। ये मोटी बात थी। दूसरा एक क्वेश्चन था, हाँ एक और चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि रिसर्च क्लियरली बोल रही है, अगर आप किसी एक्सरसाइज की रैप ज्यादा कर रहे हैं, 100, 200, 300, तो वो एक्सरसाइज तो इसमें चली गई आपकी एरोबिक। एक और नुकसान हो रहा है, अगर आप कंटिन्यूअस मेथड से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप रिक्रूटमेंट ऑफ मसल्स, यानी मसल्स कौन सी रिक्रूट कर रहे हैं उसमें, वो एसटीएफ होती हैं, स्लो ट्विच फाइबर होते हैं। और स्लो ट्विच फाइबर जब आप रिक्रूट करते हैं तो फास्ट वाले रह जाते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर वो रह जाते हैं, वो रिक्रूट नहीं हो पाते। और अगर लगातार आप स्लो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्लो स्लो ये इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग रिसर्च ये बोल रही है, अगर आप फास्ट ट्विच की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस या इसमें कर रहे हैं, इन दोनों में, तो स्लो वालों को भी साथ ले रहे हैं, थोड़ी ट्रेनिंग उनकी भी हो रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब आप एसटीएफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस स्लो वाली कर रहे हैं, तो ये रिक्रूट नहीं होते, लेकिन जब ये इसकी ट्रेनिंग करते हैं तो ये रिक्रूट हो जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। थोड़ी बहुत इनकी, क्योंकि थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के लिए उसके थ्रू ही जाना पड़ता है, स्लो ट्विच फाइबर के थ्रू ही जाना पड़ता है। इसलिए लगातार लंबी लंबी एक्सरसाइज करना, कंटिन्यूअस मेथड से करना, लंबे जोर, लंबी रनिंग, लंबे स्पाटे, लंबे ये लंबे मोर मोर मोर, तो आपके फास्ट ट्विच फाइबर ये रह जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें आप इसका। ओके, और क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कोई। हाँ, एक ने पूछा था कि उन्होंने मेरे को बोला, सर आपने बोला कि इंटरवेंशन बीच में नहीं करनी चाहिए, स्पार्रिंग आप जो स्पारिंग है, कोच यू हुआ है,
बट अगर जोर इसमें चल रहे हैं या इसमें चल रहे हैं, बीच में इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, उससे टेम्पो डाउन हो जाता है, वो पर्पज हमारा खत्म हो जाता है। ये वाला वहां पर नोट करो, मैंने बोला था ये नोट डाउन, जो भी गलती कर रहा है नोट डाउन करो, उसको नोट कर लो और बाद में उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये मोटी सी मैंने बात बताई थी। तो ये क्वेश्चन मेरे हो गए। अभी हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक पे। आज हम स्टांस पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्टांस को सिलेबस में क्यों डाल दिया मैंने, हम इस पे डिस्कस क्यों करें? स्टांस तो बेसिक चीज होती है, नेचुरल डेवलप होता है, जैसे हम चलना सीखते हैं, कुश्ती में स्टांस सीख जाते हैं। ये सिलेबस में इसलिए डाला कि अभी ये देखने में आ रहा है कि स्टांस के वेरिएशन बढ़ गए हैं। अपराइट स्टांस से कुश्ती शुरू हुई थी, करते करते ट्राइपॉड में आ गई है। और ये भी देखा गया है, ये में बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये टेक अवे होना चाहिए आपका, कि कुछ टेक्निक कुछ खास स्टांस वाले ही लगा सकते हैं, नंबर 1। कुछ टेक्निक कुछ खास स्टांस वाले ही डिफेंड कर सकते हैं, दूसरे स्टांस वाले उस टेक्निक को डिफेंड ही नहीं कर पाते। इसलिए स्टांस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। स्टांस को समझना रेसलिंग कोच के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टांस से रेसलिंग निकल रही है। कोई खास स्टांस है उसका, उससे कुछ खास टेक्निक ही वो कर सकता है, दूसरी नहीं कर सकता है। फिर आप कोच गलती से स्टांस उसका कुछ और है, टेक्निक ऐसी सिखा बैठे जो उसका वो स्टांस नहीं है, फिर वो मार खाता जाएगा, उसकी स्कोरिंग रेट कम हो जाएगा, सक्सेस रेट कम हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको चुना है। स्टांस से ये भी पता चलता है एनालिसिस वाले कोच को कि ये रेसलर इस टाइप की टेक्निक जल्दी खाएगा, क्योंकि इसका स्टांस ऐसा है। तो फॉर द पीपल इंग्लिश लिसनर आई टेल यू why did I select this stance? I selected this stance because nowadays there are a lot of variation in stance, and first and foremost is wrestling techno-tactical combinations. They originates from a particular stance. From one stance, different techniques, other stance, different techniques, and thereby we can attack or defend from our type of stance only. Certain techniques we cannot defend because our stance don't let us do that. That's why I selected stance. We'll discuss it. तो देखिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं जा सकते, बच्चे भी यहाँ स्टूडेंट्स मेरे नहीं हैं। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि ऑनलाइन भी ये स्टफ नहीं है, रेसलिंग हॉल गया और मैंने कोशिश की कि एक वीडियो बनाऊं स्टांस का और वो आपको दिखाऊं कि कितने टाइप के स्टांस हो सकते हैं। तो पहले हम वो वीडियो देखेंगे सभी लोग, उसमें आवाज का थोड़ा इशू हो सकता है, आराम से उसको देखें पहले, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको उस वीडियो पे ले जाता हूं। कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर सक्सेस हो पाया तो।
रेसलिंग स्टांस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में स्टांस कितने प्रकार के? टोटल 4 स्टांसेस हम डिस्कस करेंगे। फ्री स्टाइल के एक ग्रीको का। We will discuss 4 types of stance. 3 of freestyle, 1 of Greco-Roman. उनके टाइप्स के आधार 2 बनाएंगे। पहला आधार है हाइट के हिसाब से, स्टांस की हाइट कितनी हो उसके हिसाब से उसका नाम रखेंगे। दूसरा होगा आधार पाँव का, फिट की पोजीशन के हिसाब से कितने टाइप्स के स्टांस हो सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री स्टाइल के 3 स्टांस और उनका कैसे विकास कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप 3 स्टांसेस इन फ्री स्टाइल रेसलिंग। सबसे पहला स्टांस, उसका नाम है हाई स्टांस। देखिए रिलैक्स खड़े हो जाइए, अपने हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखिए, अपनी आर्म को सीधी रखिए और नी को थोड़ा बेंड करके रखिए। नी अगर सीधे रखेंगे तो हाथ नीचे चले जाएंगे। मीन्स कीप योर नीज लिटिल बेंड 5 to 10 degree. Place your hands on your knees. Keep your elbow straight. From here, यहाँ से अपने हाथ सामने ले, It becomes your high stance. ये आपका हाई स्टांस हो गया फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल में हाई स्टांस, फ्री स्टाइल में हाई स्टांस, फ्री स्टाइल में हाई स्टांस। ओके ओके, पहला स्टांस किया हमने हाई स्टांस। दूसरा स्टांस मीडियम स्टांस, फ्री स्टाइल का मीडियम स्टांस। उसका विकास कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डेवलप मीडियम स्टांस इन फ्री स्टाइल रेसलिंग? लेट्स सी। अपने स्टांस हैंड की या डोमिनेंट हैंड की एल्बो स्टांस लेग पे रखिए, अपने पैतरे वाले पांव पे रख दीजिए। कहाँ? नी के ऊपर। ये मैंने रखा। दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन हाउ यू डेवलप। यहाँ से हाथ उठा के सामने ले, दैट बिकम्स योर मीडियम स्टांस इन फ्री स्टाइल रेसलिंग। ओके हमने 2 स्टांसेस किए फ्री स्टाइल के। हाई स्टांस पहला, दूसरा मीडियम स्टांस। थर्ड वन लो स्टांस। उसको कैसे करेंगे देखिए। आप बैंड हो जाइए, इतना बैंड हो जाइए कि आप अपने रियर हैंड को टच कर सके। मैं दिस इज माय रियर हैंड, पिछले वाला हाथ नीचे लग जाए, स्ट्रेट आर्म्स, एंड ब्रिंग योर हैंड्स इन फ्रंट। दैट बिकम्स योर लो स्टांस। लो स्टांस, लो स्टांस। एक
तरीका निकाला हमने हाइट के हिसाब से फ्री स्टाइल में कैसे हम स्टांस डेवलप कर सकते हैं। 3 स्टांसेस दिए, हाई स्टांस, मीडियम एंड लो। अभी ग्रीको रोमन का स्टांस क्या हो सकता है? ग्रीको रोमन के स्टांस का नाम है अपराइट स्टांस। अपराइट स्टांस, अपराइट स्टांस। देखिए इसका विकास कैसे हो सकता है। हाउ कैन वी डेवलप अपराइट स्टांस? जैसे आपने हाई स्टांस के लिए पोजीशन बनाई थी फ्री स्टाइल में, वही बनाइए। You adopt same position what we did in high stance in freestyle. From here, you raise your hand and get upright position. Get into upright position. सीधी position हो जाएगी. That becomes your Greco-Roman stance, upright stance. इसमें इंपॉर्टेंट बात देखनी है, यहां से जब मैं निकला, ये मेरी पोजीशन है, माई एल्बोज आर अवे, दूर है एल्बो बॉडी से, लेकिन जब अपराइट पोजीशन लेके आऊंगा, दे कम क्लोजर, दे कम क्लोजर, इसी दे कम क्लोजर, that becomes upright stance in Greco-Roman. हमने 4 स्टांस डिस्कस किए, 4 स्टांस, 3 फ्री स्टाइल के, हाई स्टांस, मीडियम, लो, और 1 स्टांस किया ग्रीको-रोमन का, जिसको हमने बोला अपराइट स्टांस। 4 स्टांस हो गए। खासियत क्या होनी चाहिए स्टांस की, सभी स्टांसेस की, जो हमने हाइट के हिसाब से किए। फर्स्ट कंडीशन, न्यूट्रल स्टांस में, जब मैं बोल रहा हूं न्यूट्रल स्टांस, इसका मतलब है आप अटैक या डिफेंस नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में जब आप हों किसी भी स्टांस में, हाई स्टांस में चाहे हो आप, मीडियम स्टांस में हो, या फिर लो स्टांस में हो, या अपराइट स्टांस में हो, हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए। When you are in neutral stance, whatever type you are in, keep your body relaxed. It's the first condition. Always relax. Maybe Greco-Roman, maybe high stance, maybe medium stance, maybe low stance. Always keep your body relaxed. Reason क्यों रिलैक्स रखनी चाहिए? मैंने बोला न्यूट्रल पोजीशन से जब आप अटैक या डिफेंड करेंगे, अगर आपकी बॉडी रिलैक्स है, आपके अटैक और डिफेंस क्विक होंगे, क्योंकि जब आपकी मसल रिलैक्स रहती हैं कंट्रैक्शन से पहले, तो आपके कंट्रैक्शन फास्ट होते हैं। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन ऑफ न्यूट्रल स्टांस। whichever stance you are in, maybe high, maybe medium, maybe low, maybe upright stance. अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। पहला स्टांस में रिलैक्स रहना चाहिए, दूसरा लेते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन न्यूट्रल स्टांस, फर्स्ट इज हमेशा रिलैक्स रखना होता है, कीप योर बॉडी रिलैक्स बिफोर यू अटैक or defend yourself. If your body is relaxed, your attack and defenses will be faster. It's very simple. तो stay relaxed जब आप न्यूट्रल स्टांस में हो। दूसरी कंडीशन, always keep guard when you come in the reach of your opponent.
हमेशा गार्ड में रहिए जब अपोनेंट की रीच में हो। अपोनेंट दूर है, इट्स ओके, यू कैन वॉक लाफ व्हाटएवर कर सकते कुछ, लेकिन जब रीच में आ जाए हमेशा गार्ड में रहिए। गार्ड का मतलब क्या होता है? गार्ड का मतलब ये होता है कि अपोनेंट हेजिटेट करे अटैक करने में। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, अपोनेंट का मन कर रहा है अटैक करने में, लेकिन अगर मैं गार्ड में हूँ, गार्ड में दिस इज माय गार्ड पोजीशन, ऑलवेज गार्ड योर बॉडी विद द हैंड्स। हैंड्स आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और अटैक बोथ। लेकिन हाथ रखे कहाँ? कई कोचेस पूछते हैं। जो लाइन बन रही है आपकी हेड की, उस हेड की लाइन से थोड़ा आगे होने चाहिए, थोड़ा आगे, ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा आगे होने चाहिए। न्यूट्रल पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा आगे होने चाहिए। आपकी लीडिंग चीज हैंड्स होने चाहिए। ये आपकी सिर नहीं निकाल, हाथ दिस बैड पोजीशन, दिस गुड पोजीशन, दिस गार्ड पोजीशन, गार्ड पोजीशन, दिस इज नॉट गार्ड पोजीशन, दिस नॉट गार्ड पोजीशन, मोर ओपनिंग। न्यूट्रल स्टांस की दो कंडीशन हमने की। फर्स्ट रिलैक्स रहिए, दूसरा गार्ड रखिए। थर्ड कंडीशन 2 कर ली। थर्ड कंडीशन ऑलवेज लुक एट योर अपोनेंट। ऑलवेज हमेशा नजर अपोनेंट पे रखिए। अपोनेंट कहीं भी हो मैट पे, उसके ऊपर नजर रखिए। जैसे पोजीशन अपोनेंट जिधर जा रहा है, ऑलवेज ऑलवेज अपोनेंट इस साइड, ऑलवेज। तो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। तीसरी बात थी जो न्यूट्रल स्टांस में हमें फॉलो करनी चाहिए। पहली बात, रिलैक्स रहना चाहिए न्यूट्रल स्टांस में जो हूँ। अटैक या डिफेंस से पहले रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, गार्ड रखना चाहिए रीच में है तो। तीसरा, अपोनेंट पे हमेशा नजर रखो। ये हमने डिस्कस किए, चाहे कोई भी स्टांस हो, इन 3 कंडीशंस को ध्यान में रखिए। और जो हमने डिस्कस किए ये हाइट के हिसाब से हमने डिस्कस किए स्टांसेस। अब हम पाँव की पोजीशन के हिसाब से भी कर लेते हैं। कई बार कोचेस पूछते हैं, समटाइम्स कोचेस आस्क अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टांसेस बेसिस ऑफ फिट पोजीशन। अगर आपके फिट की पोजीशन एक लाइन में है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल स्टांस या स्क्वायर स्टांस। कोई भी टाइप हो सकती है, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई हो सकता है, अपराइट हो सकता है। एक लाइन में रखना है। 2 टाइप ही होते हैं, एक तो ये हो गए, दूसरा स्टैगर स्टांस। स्टैगर में क्या होता है, एक पांव आगे रहता है। ये स्टैगर स्टांस हो गया। पैरेलल का उल्टा, वो पैरेलल, ये स्टैगर। एक पांव किसी का राइट हो सकता है, किसी का लेफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट पैतरे वाला भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। मैं राइट का हूं तो मैं राइट रख रहा हूं। ओके, जो स्टांस के टाइप्स किए हमने, उसमें हमने हाइट के हिसाब से 4 स्टांस किए, 3 फ्री स्टाइल के, 1 ग्रीको रोमन का। फिट की पोजीशन के हिसाब से 2 किए,
पैरेलल और स्टैगर स्टांस। ये स्टांस के टाइप्स थे। Okay, I think we are back. अब आपको सुनाई दी आवाज उसकी उसमें वीडियो में? ऐसे करिए, सुनाई दिया आवाज वीडियो का? वीडियो का आवाज सुनाई दिया था? यस, गुड, सुनाई दिया। यस, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। मैंने उसमें कोशिश की थी कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं स्टांस, और एक स्टांस ट्राइपॉड का और ग्राउंड के हमने डिस्कस नहीं किए, उसमें नहीं दिखा पाया। गाइस, जैसे कोई हाई स्टांस में है, हाई स्टांस वाला कुछ खास टेक्निक ही लगा सकता है, लो स्टांस वाला कुछ खास टेक्निक ही लगा सकता है, मीडियम स्टांस वाला कुछ खास टेक्निक ही लगा सकता है। सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं आपका, उसको एक स्लाइड शेयर करूंगा, उसका स्नैप ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आपके पास रहेगा ताकि उससे आप रेफर कर सकें बाद में, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। या रेसलिंग स्टांस। आप लोग देख रहे हैं, हाई स्टांस हमने डिस्कस किया था, उधर फ्री स्टाइल में यूज होता है। मीडियम स्टांस मैंने कोशिश की थी, मीडियम स्टांस किसको आप माने? जब एल्बो रखेंगे और वहां से निकलेगा स्टांस उतनी हाइट पे, उसको मीडियम स्टांस हम मानेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था लो स्टांस, यानी अगर आपका रियर हैंड नीचे लग जाता है, उस हाइट को मानेंगे लो स्टांस। अपराइट स्टांस है जब आप स्टेट पोजीशन में हो, ये ग्रीको में यूज होता है ज्यादा। अगर कोई लड़का इस स्टांस में है, इस स्टांस में है, इससे क्या वो ग्रीको लड़ सकता है? लड़ सकता है, लेकिन ग्रीको की टेक्निक उसको करने में डिफिकल्टी आएगी, रेट ऑफ सक्सेस डाउन चला जाएगा। मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, यू अप्लाई योर माइंड, और एक मैं आपको थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा हूं आपके, कि आप जाके सोचिए कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो मीडियम स्टांस वाला ही लगा सकता है या उसको लगाने में आसानी होती है। विच आर द पॉसिबल टेक्निक्स which only medium stance guy can apply? Which are possible techniques which only high stance guy can apply? Which are the possible techniques only low stance guy can apply? Which are the possible technique only upright stance can apply? ये आपने सोचना है। जब हम मंडे को आएंगे, आपके दिमाग में ये आना चाहिए, कौन सी ऐसी टेक्निक हो सकती है जो सिर्फ
ये लगा सकते हैं। हमने इस लाइन पे सोचना पड़ेगा। सक्सेस रेट टेक्निक्स का बढ़ाने के लिए इस लाइन पे सोचना पड़ेगा। इसलिए आई एम गिविंग यू ए फूड फॉर थॉट कि आप जा करके जब आप क्लास खत्म करके जाएं, कल की छुट्टी रहेगी हमारी, तो ये सोचें कि हमने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया स्टांस, क्यों किया हमने। ये तो इस स्टांस के टाइप्स की बात और उसकी इंपॉर्टेंस की बात। जब स्टांस कोई भी हो, ये मैंने आइडेंटिफाई किए, मोशन का जैसे इंपॉर्टेंस है, और मोशन में हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन चाहिए हमें। ये मैंने बोला था, आपको ध्यान हो तो। उसका मतलब ये है कि वो रेसलिंग नहीं है आप खड़े करे सिर्फ ऊपर का मोशन करें हाथ का। इस पे मैं थोड़ा स्क्रीन आके बात करना चाह रहा हूँ। आज की कुश्ती में मोशन ट्रांसलेटरी चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन चाहिए। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है आप जगह छोड़ें, खड़े होके एक ही जगह पे पकड़ के ऐसे ना करें, जगह छोड़नी पड़ेगी आपको। और उसके लिए उसके अंदर स्टांस का बहुत रोल होता है। जब 3 हमने पॉइंट किए कि रिलैक्स रहना चाहिए, गार्ड रखना चाहिए, अपोनेंट पे नजर रखनी चाहिए ऑल द टाइम, उसकी इंपॉर्टेंस है। उसमें वीडियो में मैं बता चुका हूं कि रिलैक्स रखना क्यों जरूरी है। जब आप ये न्यूट्रल पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रल पोजीशन से जब रेसलिंग निकालेंगे आप, चाहे वो अटैक के लिए निकालें या डिफेंस के लिए निकालें, जब रेसलिंग निकल रही है उससे पहले अगर आपकी बॉडी रिलैक्स है तो आपके जो अटैक और डिफेंस निकलेंगे वहां से वो क्विकर होंगे, फास्ट होंगे। क्योंकि साइंस बोल रहा है कि मसल कंट्रैक्शन से पहले अगर रिलैक्स है तो फोर्स का आउटपुट बढ़ जाता है, इसलिए जरूरी है। दूसरा, गार्ड हमेशा इसलिए रखें कि अपोनेंट हेजिटेट होता है अटैक करने के लिए। अगर आप वैसे ढीले खड़े हैं, आप किसी खास गार्ड में नहीं है, तो अपोनेंट का मन करता है अटैक करने के। लेकिन अगर गार्ड में है आप तो कम करेगा वो। लेकिन इन चीजों के ऊपर मैं कह चुका हूं, रिपीट नहीं करना चाहता। मैं किसी एक स्टांस को लेके थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ताकि आपको मंडे को थोड़ा सा और आइडिया आ जाए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। शेयर में गया, मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करता हूँ। एक रेसलर है, ये रेसलर है। ये थोड़ा सा इसका हाई स्टांस में कर देते हैं। ये हाथ किसी का है, मैं यहाँ से लेना चाह रहा हूँ। जैसे ये हाई स्टांस का मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी प्रेजेंटली जितनी बाउट 2-4 मैंने देखे अपना रेसलर बजरंग की, बजरंग लड़ता है हाई स्टांस, हाई स्टांस, क्योंकि टेक डाउन का जमाना है। बजरंग के पास ये स्पेस जो है ये वनरेबल स्पेस है। ये स्पेस अगर बजरंग
मीडियम में आ जाता है तो ये स्पेस कम हो जाएगा। अगर मीडियम में आ जाता है तो ये स्पेस कम हो जाएगा। लेकिन अब स्टांस थोड़ी चेंज कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज स्टांस एट दिस लेवल, इट इज डिफिकल्ट। वी कैन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। वनरेबिलिटी कम हो जाती है। वनरेबिलिटी का जब मैं वर्ड बोल रहा हूं तो उसका मतलब नुकसान वाली सिचुएशन कम हो जाती है। फिर हम बजरंग के ऊपर काम करेंगे। तो टैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करेंगे कि क्योंकि टैक्टिक्स का कोई एंड नहीं होता कि कौन सी टैक्टिकल एक्शन से हम अपने को बचा सकते हैं। दूसरा, अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को थोड़ा वेरिएशन ऑफ स्टांस वाले लड़के आते हैं उनके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर जैसे जैसे आपका स्टांस जो है हाइट की तरफ जाता है, हाइट की तरफ जाता है, आपकी वर्टिकल फोर्स बढ़ती जाती है, यानी अपोनेंट को उठाने की वाली ताकत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वेट शिफ्ट होता जाता है आगे, बेस से बाहर होता जाता है, आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ती जाती है। हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ती जाती है। बजरंग के स्टांस को देख के बजरंग को लो लेग के ऊपर, गट्टे के ऊपर अटैक करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है स्टांस की वजह से कम है। और जब अपोनेंट आता है बजरंग की तरफ अटैक करने के लिए, बजरंग पांव पीछे फेंकने के बजाय भाग के उसको कंधे की पोजीशन लेके कंधे भी उठाने वाले की कोशिश करता है, कंधे से उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उनका स्टांस ऐसा है। ग्रीको रोमन में अपराइट स्टांस में क्यों है? क्योंकि देखिए हमेशा अपराइट स्टांस का वेट बेस में रहता है। इसका सेंटर वेट जो है बेस में रहता है, बेस में। जैसे जैसे ये झुकते जाएंगे, स्टांस छोटा होता जाएगा, आपका सेंटर वेट बेस से बाहर जाएगा। जितना बाहर जाएगा उतनी ही हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ती जाएगी। हॉरिजॉन्टल फोर्स, अपोनेंट के अंदर जाने वाली फोर्स बढ़ती जाएगी, लिफ्टिंग वाली कम होती जाएगी। अगर आपने लिफ्टिंग वाली फोर्स चाहिए, वर्टिकल वाली, तो आपको अपने वेट को इसमें रखना ही पड़ेगा। अगर अपोनेंट दूर है तो उसके नजदीक जाना ही पड़ेगा। लेकिन ग्रीको वाले के लिए रिस्क नहीं है, क्योंकि उसके पांव नहीं पकड़ सकता। मैंने एनालाइज करने की कोशिश की एक स्टांस को बजरंग का एग्जांपल लेके, क्योंकि उसकी आप लोगों ने ज्यादा देखी। बजरंग का स्टांस हाई है, ये हाथ उठा के बताएं कि उसका स्टांस हाई स्टांस है। अगर सही है तो ये बात हाथ उठाएं प्लीज। आप थोड़ा सा मेरे को इशारा दे दें। एग्री कर रहे मेरे को? मान रहे कुछ लोग? हाई स्टांस है, यस हाई स्टांस है, यस गुड, हाई स्टांस है। वो हाई स्टांस में लड़ता है। जॉर्डन लो स्टांस में लड़ता है। कितने लोग मानेंगे मेरी बात को? हाथ उठाएं। यस, लो में है। यस, मैं इन रेसलर्स का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इनकी कुश्ती आप लोगों ने लगभग देखी है। अब ये आप दिमाग में लगाइए, यू अप्लाई योर माइंड, कि हाई स्टांस से कौन सी टेक्निक लग सकती है और लो स्टांस से
कौन सी टेक्निक लग सकती है? हाई स्टांस कहाँ मार खा सकता है, लो स्टांस कहाँ मार खा सकता है, फिर आपकी रेसलिंग निकलेगी वहां से कि मैंने टेक्निक तो हाई स्टांस वाले बता दी, लड़का लो स्टांस में है, आपका रेसलर लो स्टांस में है। आप जो मैं बोल रहा हूँ कुछ सेंस आ रहा है उन बातों का? एनालिसिस कैसे करते हैं रेसलर का, आगे टॉपिक है एक एनालिसिस इंडिविजुअल का, लेकिन एक स्टांस को एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, आई थिंक डज इट मेक एनी सेंस? मतलब थोड़ा सा ऐसे आ रहा है बातों का, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? आ रहा है ना? यस, गुड। इसलिए स्टांस से रेसलिंग, जब मैं कोच हूं और मैं बहुत तगड़ा खिलाड़ी रहा हूं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूं, मैं रेसलिंग मेरे बच्चों पे थोप नहीं सकता, मेरे वाली थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बच्चा कई बार आपके पास आता है नेशनल लेवल का होने के बाद, उसका स्टांस है, उसका एक स्टाइल है, उसका रिफ्लेक्स लेवल है कि उसकी टीचिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आपका ट्रेनिंग का ज्यादा पर्पज रहेगा, उसको आप ऐसी टेक्निक थोपने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके स्टांस में फिट नहीं बैठती, लेकिन सेशन दिए जा रहे हैं आप उसको, वहां हम अपनी ट्रेनिंग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। We are wasting our training time because we are trying to impose the techniques which don't fit into his or her stance, उसमें बैठ नहीं पा रही। इसलिए स्टांस के आपके रेसलर्स को जब एनालाइज करें तो स्टांस को जरूर एनालाइज करें। कभी अभी मेरे को कोई बोलेगा कि बजरंग के स्टांस के टेक्निक से आप क्या आइडिया लगाएं, मैं बोलूंगा ग्रीको से ज्यादा उसके अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स है और वनरेबिलिटी ज्यादा है, पांव में अटैक ज्यादा खाएगा, वनरेबिलिटी ज्यादा है। एक मैं हमेशा कृपा शंकर का एग्जांपल देता हूं, उनको खुद को हो सकता है इस चीज का एहसास ना हो कि उनका वेट हमेशा बेस में रहता था, फ्री स्टाइल में थे लेकिन क्यों रखते हैं बेस में वेट, अपने बेस में वेट हमेशा ग्रीको में रखते हैं, स्टांस में हमेशा फ्री स्टाइल में वेट, सेंटर वेट आपका बेस से बाहर होता है। अगर कृपा शंकर गट्टे पे जाना चाहे तो सेंटर वेट को बाहर ले जाना पड़ेगा, उसकी आदत नहीं है, उसमें स्टांस में नहीं है, वेट ही फ्लैट पूरे पांव पे रखता है, पंजे पे नहीं रखता। पहले उसको नीचा होना पड़ेगा नी से, लेकिन कितना भी नीचा हो जाए, गट्टे पे जाने के लिए नीचे जाने के बाद फिर उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगानी पड़ेगी और उसके लिए 2 स्टेप टेक्निक बन जाएगी, वो टेक्निक 2 स्टेप बन जाएगी। फर्स्ट स्टेप वेट को नीचे लेंगे, फिर दूसरे में 2 स्टेप टेक्निक हो जाएगी, उससे सक्सेस रेट कम हो जाएगा, जबकि ये है 1 स्टेप टेक्निक। ये एग्जाम्पल के सहारे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्टांस से खास तरह के स्टांस से खास तरह की रेसलिंग निकलती है। टेक्निक बताते समय आप लोगों को इन स्टांस के टाइप का ध्यान रखना चाहिए। हाई स्टांस वाला गट्टे पे कैसे आप उसको सिखा रहे हैं? मैंने एक नेशनल टीम जब मैं हैंडल करता था, एक मेरे रेसलर थे, हाई स्टांस पे थे, वो उसको टेक्निक सीखी हुई थी गट्टे पे जाने, थोड़े दिन मेरे साथ रहे, मैं देख रहा कि ये कैसे हो सकता है, कई बार सक्सेस भी मिल जाती थी उसको, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। इन बातों के सहारे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्टांस टेक्निक बताते समय while telling techniques or teaching techniques to your wrestlers, ये पॉइंट भी ध्यान दें कि मेरा कौन से स्टांस में
लड़ रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वर्टिकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आप हाई स्टांस मिड में रह के नी ड्रॉप टेक्निक करनी पड़ेगी आपको। गीता का एग्जांपल देता हूँ, गीता मिड में रहती थी तो उसको नी ड्रॉप की टेक्निक कर सकती थी, वो हाई वाले के लिए मुश्किल है, कोशिश करेगा तो पकड़ने के चांस ज्यादा है। वो हाई रह सकता है, लेकिन सॉरी मैं उसमें चला गया। ये काम आपने करना है, आप बताएंगे मेरे को मंडे को टेक्निक्स का लिस्ट बनाएंगे, ये टेक्निक इसमें कर सकते हैं, ये इसमें कर सकते हैं, ये इसमें कर सकते हैं। एनालाइज करिए और बना के रखिए। मैंने स्टांस की बात की, स्टांस के टाइप्स की बात की, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ग्रीको की कौन सा हो सकता है। आपका एलएमटी का फार्मूला वगैरह जो है ना, वो ग्रीको और फ्री दोनों पे को कंफ्यूज नहीं होना। एक ने पूछा था, सॉरी मैं क्वेश्चन पूछा था कि ग्रीको में सर कौन सा सिस्टम लागू होगा। ग्रीको में वही सिस्टम लागू होगा, लेकिन ग्रीको में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च बता रहा हूँ आपको। ग्रीको में हम पाम यूज नहीं कर सकते, आपको मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन जब टेस्ट लिए गए तो ग्रीको रोमन के रेसलर्स में लेग की स्ट्रेंथ का टेस्ट अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, उनमें ज्यादा होती है ताकत पाँव में, टेस्ट के से पता चला। वन आर्म का टेस्ट लिया गया था, फिर आइडिया लगाया एनालिसिस करके, क्यों? क्योंकि उनको लिफ्टिंग का, उनका वर्टिकल फोर्स का ज्यादा यूज करते हैं। और इसलिए जब टैलेंट सिलेक्शन की बात करेंगे उसमें डालेंगे कि ये टेस्ट में अगर अच्छा कर रहा है तो उसको ग्रीको में जा सकता है, उस पे हम वो बात करेंगे। अब तक की जो बात करी उस पे क्वेश्चन ले लेंगे हम, और क्वेश्चन ज्यादातर मेरे को भेजिए, बस 2-3 क्वेश्चन हम ले सकते हैं प्लीज। क्वेश्चन मेरे को भेज दें तो मैं वो ज्यादा समझ में आता है। यहाँ थोड़ा समझ में कोशिश करूंगा मैं। अभी मैं आपका यस नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन है ये? नाम बोला करो पहले। विकास बोलो, विकास। सर विकास, विकास एक बार सारे एक सॉरी प्लीज विकास के बाद बाकी सारे बंद कर दो। विकास को बोलो, विकास को बोलने दो, बाकी बंद कर दो। विकास बोलेगा सारे, प्लीज ऑपरेट। देखो आवाज आ रही है, विकास बोले, विकास बोले। बोलो विकास। मेरा ये है सर क्वेश्चन भी, दो स्टांस बोल रहे हैं आप, भी स्टांस बनाना पड़ता है या नेचुरली होता है? इसका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। यस 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 आई अंडरस्टैंड दिस, कि स्टांस अपने आप डेवलप हो जाता है या बनाना पड़ता है। वेरी गुड क्वेश्चन। आपको रेसलिंग, जब आपकी ट्रेनिंग, अगर आपके कोच के पास बच्चा आता है छोटा, उसको स्टांस ड्रिल कराइए। उसकी जो मेरे पास बच्चे अभी कर रहे हैं या करके गए हैं, फर्स्ट फंडामेंटल्स की जो स्टेज है बच्चे की फर्स्ट, उसमें स्टांस ड्रिल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टांस ड्रिल आप देते नहीं है, और इसलिए फंडामेंटल्स उसके स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। मैट के फंडामेंटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ, स्पीड, दंड बैठक, ये नहीं। अगर मैट के फंडामेंटल्स उसके कमजोर रह जाते हैं, फिर वो टेक्निक सीखता है कोई, फिर उसका स्टांस उस टेक्निक को सूट करने के लिए डेवलप हो जाता है। टांग मारने वाला सीधा सीधा लड़ने लग जाता है, निकाल मारने वाला ऊपर ऊपर लड़ने, उसकी टोटल रेसलिंग कम हो जाती है, टोटल रेसलिंग कम हो जाती है। जब आप उसको एक्सपोज कर करेंगे, छोटे जब बच्चे स्टार्टिंग्स में आते हैं, जब उनको लगातार मोशन में रखेंगे, उनको मोशन का जो स्टांस है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप डेवलप हो जाएगा। अगर स्पीड वाला लड़का है तो लो में भी, मिडम में भी बहुत अच्छा लड़ेगा। अगर उसमें टैलेंट थोड़ा सा कम है तो हाई स्टांस के आपकी कोशिश करेगा वो, लेकिन वो दूसरे बायोमोटर्स डेवलप करके और दूसरे हाई स्टांस से भी परफॉर्मेंस ले सकता है वो। लेकिन स्टार्टिंग, यही तो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में एक बार बच्चे को फंडामेंटल ड्रिल्स मैट की करवानी चाहिए। उसके हिसाब से जब वो सारे एक्सपोज हो जाएगा, स्लो स्लो अपना उसका स्टांस डेवलप हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। दूसरा कोई क्वेश्चन पूछे? संजय जी, कौन पूछेगा? नाम बता।
संजय 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 पूछेगा, बाकी बंद कर दो शाबाश। संजय संजय बोलो। हाँ सर, हाँ जब स्टांस की बात करते हैं, जब अपना एक रेसलर है हाँ बोलो भाई, मैं देखा नहीं अबाउट शायद। हाँ बोलो शाबाश, बोलो क्वेश्चन पूछो। अपना एक हाँ, रेसलर है wrestler जो है। अब जिन स्टील के साथ भी ट्रायल हुई थी, उनका स्टांस ओके, लो भी है और मीडियम भी है। लो भी और मीडियम, ओके गुड। हाँ क्वेश्चन क्या है ये बोलो बोलो। हाँ मगर जब बाउट की आखिरी मिनट में जाता है तब वो अटैक करता है और सिंगल लेग पर जाता है, अटैक करता है। सिंगल उसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, सिंगल हाईलाइट करता है। हाँ सिंगल हाईलाइट और एंकल पे भी जाता है सर, लो में एंकल पे जाता है। ओके मान लिया मेरे को। आप जो जिस भी रेसलर की बात कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि रेसलर्स जब आप हमने डेफिनेशन किया आज, उसके हिसाब से वो लो में भी रहता है, मिड में भी रहता है। लो वाले के लिए और मिड वाले के लिए लेग अटैक अच्छे कर सकता है, नो प्रॉब्लम। मिड वाला नी ड्रॉप करके जा सकता है, लो वाला गट्टे पर डायरेक्ट भी जा सकता है, डबल स्टेप की टेक्निक भी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ लास्ट मिनट में करता है। हाँ, मोशन डेवलपमेंट के लिए सर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं हुआ, दूसरा नो प्रॉब्लम। आपका उसका मोशन की ड्रिल्स हम करेंगे। देखिए मोशन, मंडे को मेरा लेक्चर जरूर अटेंड करिए, मंडे को मेरा लेक्चर जरूर अटेंड करिए। मंडे को हम इसकी बात करेंगे कि उसका मोशन इन द स्टांस कैसे डेवलप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे लेक्चर। ऐसे जो इन्होंने क्वेश्चन किया उस तरह के लोगों का। लेकिन मेरे को एक्सक्यूज करें,